हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा एन एंटरप्रेन्योर। आई होप आपने इसकी पहली क्लास देख ली होगी, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करी है। अगर नहीं देखी है तो इस सेशन के एंड होने के बाद तुरंत उस क्लास को देख लेना। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको किस से तरीके का एंटरप्रेन्योर बनाती है। क्या आप कुछ इनोवेट करना चाहते हो, या किसी से इंस्पायर्ड होकर काम करना चाहते हो? क्या आपको टेक्निकल नॉलेज है, या आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है? तो अलग अलग तरीके के एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हमने फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा है। आई होप आप उसको देख लेंगे या देख लिया होगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो बच्चों हमको बेसिकली पढ़ना है वो पढ़ना है कॉम्पिटेंसी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के बारे में। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे, और एंटरप्रेन्योर का मतलब तो आपको पता ही है, वो पर्सन जो मेहनत करता है, जो रिस्क लेता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जो मौका ढूंढता है, जो सिचुएशन को मौका ढूंढता है और फिर उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट कर देता है। तो उसके अंदर कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, चालू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले कॉम्पिटेंसी का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन होती है तो आपको उस तरीके से कैसे रिएक्ट करते हो। क्या वो स्किल्स हैं आप में जिससे वो सिचुएशन को आप हैंडल कर लोगे? क्या आप में वो काबिलियत है, किस तरीके का बिहेव करते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को संभाल लोगे? कॉम्पिटेंसी है कि नहीं, क्या आप उस काम करने के लिए काबिल हो कि नहीं हो? तो क्या लिखा हुआ है? कॉम्पिटेंसी इज अ सेट ऑफ डिफाइंड बिहेवियर्स that provide a structured guide enabling the identification, evaluation and development of the behaviors in an individual। मतलब ये कि किस तरीके, कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है कि आपका कैसे हम बिहेवियर को बना सकें। आप में काबिलियत है, आप रिस्क ले सकते हो। क्या आपने आज तक कभी रिस्क लिया है कि नहीं लिया? तो आपकी कॉम्पिटेंसी को डेवलप भी तो करना होगा। तो वही चीज इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्पिटेंसी की छोटी सी डेफिनेशन आप इसको याद कर लेना। तो हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं, या कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, या कौन कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंसी है जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए अगर वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। तो ये मैं इसको अलग तरीके से बोलता हूं, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, देश दुनिया में कुछ बड़ा करना है, तो आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो डेवलप अभी से करना चालू कर दो, वरना आगे फिर टाइम वेस्ट होगा इन पर मेहनत करने में। तो अभी से करना क्यों ना चालू कर दो। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर आता है वो आता है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट स्टेप लेना। मतलब ये आप इंतजार नहीं कीजिए कि कोई पहल करे तो मैं कुछ करूं। पहल आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कुछ नया करना, कुछ बड़ा करना, तो आपके अंदर पहल करने की काबिलियत होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, आपका बिहेवियर होना चाहिए। आप वेट मत करो कि कोई आएगा तो करेगा तो मैं करूं। डोंट वेट फॉर अदर्स टू स्टार्ट, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। समझ में आ रही है? तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। जो ये वाला जो एंटरप्रेन्योर होता है क्या करता है? कीन ऑब्जर्वर होता है, देखता रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, बिजनेस के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट टाइप हैं, चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, कस्टमर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सबको बता देखता है। और जैसे उसको दिखता है कि हाँ ये चीज हम कर सकते हैं, तो वो इनिशिएटिव लेता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ध्यान रखना, आपके अंदर भी ये काबिलियत होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू इनिशिएट और टेक द फर्स्ट स्टेप। क्लियर हो गया? ओके। सेकंड आता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मतलब काम को अलग अलग तरीके से करना आना चाहिए। और इनोवेशन आता है, मतलब इनोवेशन का मतलब तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। नया मार्केट ढूंढना आना चाहिए, नया प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, काम को नए करने का तरीका होना चाहिए, अपने आप को बदलने का तरीका पता होना चाहिए। तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज भी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? आप क्रिएटिव आइडिया यूज करो, इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाओ जिससे आप सिचुएशन का फायदा उठा सको, वो प्रोडक्ट वो सर्विस बना सको जिससे आप पैसा कमा सको। समझ में आ रहा है? जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं, पुराने तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वो नई पैकेजिंग में बेचा जाता है, क्योंकि वो पहले अनअट्रैक्टिव दिखते थे, लेकिन जब वो अट्रैक्टिव दिखने लगे, जब उनकी पैकेजिंग बदल गई, तो लोगों ने उसको खरीदना चालू कर दिया। तो बी क्रिएटिव। समझ में आ रहा? बी क्रिएटिव। क्लियर? ओके। तो ये दो चीजें तो आपके अंदर होनी चाहिए। पहला इनिशिएटिव, पहल करना, पहला स्टेप उठाना हमेशा। दूसरा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन।
थर्ड हमारी जो स्किल आती है, जो कॉम्पिटेंसी आती है, वो है रिस्क टेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखो, एज ए एंटरप्रेन्योर या तो आप न्यू आइडियाज में जाओगे, न्यू प्रोडक्ट्स में जाओगे, या फिर न्यू सर्विसेज में जाओगे, और क्योंकि ये आपके लिए नए हैं तो आपको पता नहीं है कि इन फ्यूचर में क्या होगा, ये क्या आपके लिए अनसर्टेन है। बहुत सारी चीजें होती है मार्केट के अंदर, जब आप पहली बार कदम उठाते हो आपको पता होना चाहिए उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उस प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है, बनाने के लिए आपके पास रिसोर्सेस कितनी है, कितना पैसा है, कितनी मशीन, कितने लोग हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, मार्केट को पसंद आएगा कि भी नहीं आएगा, समझ में आ रही है चीजें। तो ये सारे चैलेंजेस आपके सामने होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आप रिस्क लेते हो, देखते हो कितना रिस्क मैं ले सकता हूं, अपने रिस्क को आप मैनेज करते हो और फिर मार्केट में उतर जाते हो। आ रहा समझ में? तो यू शुड बी एबल टू टेक द रिस्क, और रिस्क को मैनेज भी करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ही मार्केट में चल पड़े, आपको प्रॉपर्ली मैनेज करना भी आना चाहिए। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है धीरू भाई अंबानी जी का, जिन्होंने देखा कि उनके पास कंपनी में कैश नहीं था, तो उन्होंने रिस्क लिया और शेयर्स बेचने चालू कर दिए मार्केट के अंदर। जैसे आता है ना आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, मार्केट में शेयर बिकते हैं, तो उनके पास पैसों की कमी थी तो उन्होंने मार्केट में शेयर बेचना चालू कर दिया, वहां से उन्होंने पैसा ले लिया। तो रिस्क उठा के उन्होंने शेयर बेचा, मार्केट से पैसा उन्होंने रेज कर लिया। क्लियर हो रहा है? तो आपके अंदर रिस्क टेकिंग या रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो हमने 3 पढ़ ली, इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। ओके, इसके बाद कौन सी आती है? इसके बाद आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मुझे बताओ, ये कोई बात बताने वाली है? बिल्कुल बताने वाली है। समझ में आ रहा है? ऑटोमोबाइल का मतलब सिर्फ हुक्म चलाना नहीं होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। एज एन एंटरप्रेन्योर हम एक नए एरिया में काम करते हैं, हम रिस्क वगैरह लेते हैं क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगी, हमारे पाथ ऑफ प्रोग्रेस के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम फेस करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आई रिपीट, कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक काम ना है तो दूसरा तरीका अपनाओ, दूसरा काम ना है तीसरा तरीका अपनाओ, आपको लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही चाहिए। आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होने चाहिए, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने चाहिए। गलती हो गई, इसका सॉल्यूशन क्या है वो बताओ, कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को वो बताओ। तो ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, करोड़पति, अरबपति बनना चाहते हो तो। क्लियर हो रहा है? ओके। इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल किस चीज का दे रखा है? रतन टाटा जी का एग्जाम्पल दे रखा है। अच्छा, रतन टाटा जी का बड़ा एग्जाम्पल था कि आपको बताता हूँ, बड़ा ही प्यारा केस था। इन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर टाटा नैनो का प्लांट बनाया था। आई रिपीट, इन्होंने वेस्ट बंगाल का टाटा नैनो का प्लांट लगाया था, गाड़ियां बनाने का प्लांट बनाया, करोड़ों रुपए लगा दिए थे, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने लास्ट मिनट पर वो कैंसिल कर दिया। अब प्रॉब्लम आ खड़ी कि क्या करें, तो फिर उन्होंने तुरंत क्या किया, उस प्लांट को वेस्ट बंगाल से गुजरात में शिफ्ट कर दिया। तो मतलब ये, उन्होंने प्रॉब्लम से फेस करके डरे नहीं कि प्रॉब्लम आ गई, हो माय गॉड मैं क्या करूं, उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और तुरंत उन्होंने इसको अहमदाबाद में, गुजरात में शिफ्ट कर दिया। क्लियर हो गया? तो उन्होंने सिंगूर, सिंगूर किस में है? वेस्ट बंगाल में, और सनत कहां पर है? आपके गुजरात में, वहां पर उन्होंने मार्केट को शिफ्ट कर दिया। तो यू शुड बी एबल टू लुक एट द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, कि इस प्रॉब्लम में ये सॉल्यूशन नहीं है तो कोई और सॉल्यूशन होगा, उसको अपनाना करना चालू कर दो। क्लियर हो गया? ओके, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली। ओके, फिर आता हमारा अगली जो कॉम्पिटेंसी, अगली काबिलियत आती है, वो आती है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब यहाँ पर क्या होता है? आप अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाओ, आप उनको गाइड कर पाओ, आप उनको मोटिवेट कर पाओ, जिससे वो आपके साथ आपके गोल को, कंपनी के गोल को अचीव करने में मदद करे। ठीक है? और जब भी कंपनी प्रॉब्लम्स में फंसे तो विल पावर होनी चाहिए, उनके अंदर बिजनेस स्किल्स होनी चाहिए, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन को फिर से सक्सेस की तरफ ले जा पाए। तो एज अ लीडर आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज को गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने कौन कौन सी देख ली, फिर से रिवाइज करें। सबसे पहले हमने देखा था इनिशिएटिव आना चाहिए, दूसरा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तीसरा रिस्क वगैरह आना चाहिए, चौथा प्रॉब्लम सॉल्विंग, और पांचवा अभी तक हमने देखा लीडरशिप। समझ में आ रहा है? ओके। इसके बाद आता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है हार नहीं मानना, लगातार कॉन्सिस्टेंटली डिटरमाइंड होकर काम करना। ये आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। अगर आप जल्दी हार मान जाते हो तो बच्चों
बिजनेसमैन बनना, एंटरप्रेन्योर बनना आपके बस की बात नहीं है। यू शुड बी परसिस्टेंस, यू शुड फॉलो परसेवरेंस। मतलब ये कि आपको हर एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, हर एक डिटेल पे ध्यान देना पड़ेगा और कंटिन्यूअसली ध्यान देना पड़ेगा। आप अपनी नजर नहीं हटा सकते हो। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? In most of the cases, entrepreneurs' pursuit are new and need very close attention. Normally जो नए नए entrepreneurs होते हैं वो उनका बिजनेस नया होता है और उनको हर एक चीज पे ध्यान देना होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मतलब ये है कि आपके सामने बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आएंगे, बहुत सारी रुकावटें आएंगी जो आपकी सक्सेस को रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको डिटर्मिनेशन के संग, प्रेजरेंस के संग कॉन्सेंट्रेटली उससे लड़ना है। क्लियर हो गया आपको? ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंसिस्टेंसी, कॉन्स्टेंटली काम करना। बाकी सारी चीज एक पल को कम भी कर दो, लेकिन ये चीज होनी चाहिए कंटिन्यूअसली आप उस गोल के प्रति काम करें। ओके, इसके बाद जो बच्चों अगला पॉइंट आता है वो है हमारा क्वालिटी परफॉर्मेंस। क्वालिटी, क्वालिटी का वर्ड हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है स्टीव जॉब्स का और एप्पल का आता है कि उनकी क्वालिटी जो है, कैमरा क्वालिटी, काम करने की क्वालिटी, फीचर्स बहुत ही प्यारे। तो कहने का मतलब ये है कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपका सबसे मेन काम क्या होता है? आपने कस्टमर को सबसे ज्यादा क्वालिटी का, सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोडक्ट दो। आपकी जो परफॉर्मेंस हो आपकी कंपनी की, आपके प्रोडक्ट की, वो एकदम बढ़िया हो। तो आप इस चीज की तरफ ध्यान देते हो कि आपका जो भी काम हो स्टैंडर्ड्स पर हो, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं या फिर जो आपने क्वालिटी ऑफ वर्क स्पेसिफाई कर रखी है उसी लेवल पर वो काम होने चाहिए। इस पर आपका फोकस होता है। स्टीव जॉब्स थे, उन्होंने जो अपना आईपॉड बनाया, आईफोन बनाया या फिर आई मैकबुक बनाई, उनका फोकस सिर्फ एक चीज पे था, क्वालिटी पे, स्टैंडर्ड पे। इस चीज से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, भले प्रोडक्ट महंगा ही क्यों ना हो जाए। तभी एप्पल के फोन्स काफी महंगे आते हैं, क्योंकि इन पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है रिसर्च करने पे, तभी वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या लिखा हुआ है? वन डेवलप द स्किल ऑफ कंपेयरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस विद सर्टेन स्टैंडर्ड्स which are involved by himself or set by others। मतलब ये आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर कर पाए कि जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट करा है या फिर आपकी जो टीम ने जो स्टैंडर्ड सेट करा है वो उस स्टैंडर्ड पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं। क्लियर? दे अप टू द मार्क और नॉट। क्लियर? ओके। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो हमारी कॉम्पिटेंसी और जो स्किल आती है वो आती है इंफॉर्मेशन सीकिंग। कभी भी ऐसा एटीट्यूड मत लाना जीवन के अंदर कि आपको सब कुछ पता है। बिल्कुल ऐसा भी एटीट्यूड मत लेकर आना कभी भी, चाहे आपके सामने जूनियर हो, चाहे आपके सामने बराबर के लेवल वाला हो, चाहे आपके सामने सीनियर का लेवल हो। आपको हमेशा सिर्फ एक चीज होना चाहिए कि हाँ भाई आप मुझे क्या सिखा सकते हो। यू शुड बी एबल टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवन। एक छोटा सा लेसन आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एक छोटा सा आइडिया आपको करोड़पति बना सकता है। तभी बना सकता है जब उस आइडिया पर आप एक्शन लेना चालू कर दो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इंफॉर्मेशन सीख करो, लोगों से इंफॉर्मेशन लो, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लो और उसको अपने हिसाब से प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करना चालू कर दो। अगर आप ये दो चीजें अच्छे से कर लेते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। In short, take the advice of expert and implement that properly। क्लियर हो रहा है क्या लिखा हुआ है? इंफॉर्मेशन प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल एट एवरी स्टेज ऑफ एंटरप्राइज बिल्डिंग। एक छोटी सी एडवाइस आपका बहुत ज्यादा काम कर देती है। क्वालिटी और एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, ध्यान रखना कितनी कौन सी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो उसकी क्वालिटी भी तो मैटर करता है कि आप इंफॉर्मेशन किससे ले रहे हो, छोटे दुकानदार से ले रहे हो या फिर रतन टाटा जी से ले रहे हो। तो आप किससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो भी मैटर करता है, किस हिसाब की कितनी इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो भी मैटर करता है, और कैसे आप उसको यूज कर रहे हो अपना डिसीजन लेने पे वो भी मैटर करता है। समझ आ रहा है? एक तो इंफॉर्मेशन लेना और उसको यूज करना, दोनों चीजें मैटर करती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। क्लियर हो गया? पक्का? आप खुद भी इंफॉर्मेशन कर सकते हो, कैसे? रिसर्च करके, दूसरों से फीडबैक लेके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल कर सकती है और एक गलत इंफॉर्मेशन आपकी सक्सेस को फेलियर में बदल सकती है। क्लियर हो रहा है बच्चों को पॉइंट? बहुत सही। और कौन कौन सी? अभी तो और भी बहुत सारी, तीन चार और होंगी। हाँ, तीन चार और है, उसके बाद हम आज की क्लास ज्वाइन करेंगे। एक होती है सिस्टमैटिक प्लानिंग। सिस्टमैटिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है बता दो। देखो, एज एन एंटरप्रेन्योर हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड रिसोर्सेज है ना? बिल्कुल सही। और अनलिमिटेड लोग भी नहीं है, लिमिटेड लोग हैं।
तो आप किसी भी चीज पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, किसी भी चीज को बर्बाद नहीं कर सकते हो। तो मतलब ये आपको हर एक चीज की प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। समझ में आया? आपको हर एक चीज की प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है? Every entrepreneur has limited resource in terms of time, finance and manpower. आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड मैन पावर है। ठीक है, हर कोई अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस को खड़ा करने के लिए। तो कोई भी काम करने से पहले आपको डिटेल ब्लूप्रिंट, डिटेल प्लान वगैरह बनाने ही पड़ेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? आप कोई भी चीज को वेस्ट नहीं कर सकते हो, कोई वेस्ट हो गया तो वापस लौट कर नहीं आएगा। ओके। परसुएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर, ये लीडरशिप से कनेक्टेड है थोड़ा थोड़ा। मतलब ये आपको अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। इन्फ्लुएंस चाहे आप लोगों को कर रहे हो या आप ऑर्गेनाइजेशंस को कर रहे हो। ध्यान रखना, आपको अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए, उनको मनाना आना चाहिए। परसुएट का मतलब होता है मनाना, मतलब कोई चीज से मान नहीं रहे हैं तो उनको मनाना आना चाहिए, उनको इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए, जिससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पे ले आओगे। जैसे रिसोर्सेस को लेके उनसे इनपुट कौन कौन से लेने हैं, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना, बेचना, चाहे गुड्स को बेच रहे हो चाहे सर्विस को बेच रहे हो, ये सब करने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं करोगे तो ना तो आप अपने एम्प्लॉय से काम करवा पाओगे, ना ही कस्टमर को प्रोडक्ट बेच पाओगे। तो यू शुड बी एबल टू इन्फ्लुएंस योर टीम, योर कस्टमर एंड परसुएट, मतलब उनको मनाना आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो ये कॉम्पिटेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट की दो जो हमारी कॉम्पिटेंसी वो भी रीड कर लेते हैं। एक है हमारी एंटरप्राइज लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसी, एक है हमारी एंटरप्राइज मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी। पहले मैनेजमेंट वाली पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप नहीं चलती है, उसको संभालना पड़ता है, उसको चलाना पड़ता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना एक मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट के बारे में तो वैसे हम क्लास 12 में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपका बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है तो क्लास 12 के अंदर जो बिजनेस स्टडीज है वो मैनेजमेंट की ही ऊपर। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर के काम क्या क्या होते हैं। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है कि आपको मैनेज करना आना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हो तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला पाओगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो भैया ऐसे सारे डिपार्टमेंट को संभालने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो आपको हर एक चीज को मैनेज करना आना चाहिए। चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको मैनेजमेंट करना आपको आना ही चाहिए। मैनेज कौन करता है? या तो आप खुद करोगे या किसी मैनेजर से करवाओगे। बहुत सारे मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। तो भैया ये सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा, इनको मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ओके। लास्ट कॉम्पिटेंसी, वैसे कॉम्पिटेंसी गिनती जो है कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन बुक के हिसाब से लास्ट कॉम्पिटेंसी, लास्ट स्किल या लास्ट काबिलियत क्या है वो पढ़ लेते हैं। अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट बट नॉट ऑल पीपल रिस्पॉन्ड टू देम। मतलब ये मौके हर एक किसी के पास होते हैं, हर किसी के पास पैसा होता है, हर किसी के पास आइडिया होता है, हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसकी मदद कर सकता है वो बिजनेस करने के लिए, लेकिन हर कोई उस चीज का फायदा नहीं उठाता है। समझ में आ रहा है आपको? क्या लिखा हुआ है? जो ज्यादा जो हमारी सोसाइटी होती है इससे वो देखती है कि नॉर्मली लोग पैसे कैसे कमाते हैं, जॉब करके पैसा कमाते हैं या फिर दुकान खोलकर पैसा कमाते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनके पास ऐसी कौन कौन सी रिसोर्सेज है जिसका वो बेहतरीन से बेहतरीन यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग तो ऑब्वियस सी बात है स्मॉल ही होगी, लेकिन आप उस 1 लाख रुपए से बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास जगह खाली पड़ी है तो आप उसको यूज करके रेंट पर दे सकते हो। समझ में आ रहा है? आपके पास कोई ऐसा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है तो आप उसको किराए पर दे के पैसा कमा सकते हो। लेकिन हर एक को नहीं पता होता कि उस रिसोर्स को यूज कैसे करना है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपका क्या काम होना चाहिए कि उन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करो, कौन सी ऐसी चीजें जो आपके काम आ सकती है, और कोशिश करो कि वो आप रिसोर्सेज को अपने पास ले आओ, उसे यूज कर लो और अपनी एंटरप्राइज को लॉन्च कर दो। समझ में आ रहा है? आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको आप आइडेंटिफाई करो कि किससे क्या हो सकता है, उसको इकट्ठा लेकर आओ, अपना काम करना चालू कर दो और एंटरप्राइज को लॉन्च कर दो। क्लियर हो गया? तो ये आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की कॉम्पिटेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। क्लियर? कोई भी डाउट हो बच्चों कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा।
तो चलिए बच्चों, अभी तक हमने चैप्टर के 2 टॉपिक देख लिए हैं, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर देख लिया और कॉम्पिटेंसी देख लिया। नेक्स्ट क्लास से चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आपसे लेते हैं हम विदा। पढ़ते रहिएगा। चैप्टर नंबर 1 भी अपलोड हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 भी चलना स्टार्ट हो गया है। पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो और मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।